पर डे कितने हेयर्स गिरना नॉर्मल है, आज की वीडियो में कंप्लीटली इस पे बात करेंगे। काफी लोग बोलते हैं भैया मेरे इतने बाल गिर रहे हैं, ठीक है कितने बाल गिरना नॉर्मल है, तो आज की वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देते। चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके तो हो सकता है आपके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हो तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। तो देखो आपके हेयर्स कितने गिर रहे हैं, पर डे कितने हेयर्स गिरने चाहिए ये मैं बताता हूँ आपको। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो बताया गया 100 हेयर्स आपके पर डे गिर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये सुन के हम बोर हो गए, काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बोल दी, काफ़ी बार बोला हुआ है लोगों ने, बट इतने बाल गिर रहे हैं हमें तो स्ट्रेस आ रहा है, हम तो मतलब ऐसे हो रहा है कि हम गंजे ही हो जाएंगे। तो देखो आपको मैं थोड़ा डीपली और समझाता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग बताता हूँ कि कितने हेयर्स गिरना आपके पर डे नॉर्मल है। तो देखो पर डे आपके हेयर्स गिरना, जैसे कि मान लो कभी एक दिन आपके 100 हेयर्स गिर गए, वो चलो मान लो नॉर्मल है, कोई ना कोई रीजन के कारण गिर गए होंगे। बट ऐसा हो रहा है आपके साथ में कि रोज आपके 100 बाल गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, ठीक है आपको 1 मंथ हो गया 100 बाल ही गिरते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई दिक्कत है आपकी स्कैल्प में, कोई ना कोई चीज हुई है जिसके कारण आपको हेयर लॉस देखने को मिल रहा है। वेट लॉस किया आपने या काफी सारे हेयर लॉस के रीजन रहते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो करूंगा, वो देख लेना। कोई भी रीजन हो सकता है आपका हेयर लॉस होने का, जैसे आप बाहर जाके रह रहे हो, वहां पे आपकी डाइट अच्छी नहीं है, उसके कारण भी आपको शेडिंग देखने को मिल सकती है, काफी ज्यादा रैंडमली आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो सकता है। पानी वहां का अच्छा नहीं है, उसके कारण भी आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। डाइजेशन खराब हो रहा है या कोई आपको अभी से जैसे कोई बीमारी हुई होगी, उसके लिए आपने कोई मेडिसिन यूज की, उसके कारण भी आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। अब मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो 10 से 20 30 40 बाल आपके गिर सकते हैं, अगर आपके गिर रहे हैं तो, ठीक है शेडिंग हो रही है तो एक बार। बट इसका रुकना भी तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि गिरते जा रहे हैं और आप सोच रहे हो नए आ जाएंगे। हाँ नए तो आ जाएंगे, बट ऐसा भी नहीं कि ये चलता ही रहेगा, ठीक है एक टाइम पे रुक भी जाता है ये। जैसे कि अभी आपका मतलब शेडिंग होना स्टार्ट हुई है, तो आप अच्छी डाइट वगैरह सब कुछ फॉलो कर रहे हो, तो 2 से 3 मंथ्स में ये काफ़ी अच्छे से रुक जाएगी शेडिंग, बिल्कुल जो भी आपके 30-40 बाल भी गिर रहे हैं। और ये भी नहीं गिरने चाहिए। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है उसके कारण भी मैंने काफ़ी बार बोला आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। बट अगर आप जैसे कि मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हो, और एक मानसून में मैं आपको बता दूं, अगर आप मानसून में सोच रहे हो कि आपको शेडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हेयर्स गिरते हुए दिख रहे हैं, तो हाँ उस टाइम पे गिर सकते हैं आपके हेयर्स, वो गिरते हैं मानसून के कारण, सभी के हेयर्स गिरते हैं। अगर आप मिनोक्सिडिल यूज़ करें, मिनोक्सिडिल के टाइम भी आपके 100 हेयर्स गिर सकते हैं, स्टार्टिंग में जो शेडिंग आती है उस टाइम भी आपको 100 हेयर्स गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, 100 के आसपास रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हो उसके बाद मानसून भी आता है 1 ईयर के बाद, तब भी आपको शेडिंग देखने को मिलती है, इतने बाल गिरते हैं तब भी। ये आपकी हेयर ग्रोथ की साइकिल रहती है, गिरना फिर न्यू आना, गिरना फिर न्यू आना, ये चलता रहता है। तो अगर आपको पहले हेयर लॉस इतना नहीं होता था और रैंडमली एकदम से स्टार्ट हो गया, तो कोई ना कोई दिक्कत के कारण हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम से कोई ना कोई हार्म कर गया, आपकी स्कैल्प पे कुछ हो गया ऐसा वगैरह, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो गया, ऐसा नहीं रहता। उसमें धीरे धीरे आपको थिनिंग आने लगती है। बट अगर एकदम से हो रहा है तो आपने कोई ना कोई गलती कर दी एकदम से, जिसके कारण आपको हेयर लॉस देखने को मिल गया। अब ऐसा नहीं कि आज आपने कोई गलती की कल ही आपको हेयर लॉस देखने को मिल जाएगा, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे रेगुलर आप कोई गलती कर रहे हो या अपनी डाइट को अच्छा नहीं रख रहे, इसके कारण आपको शेडिंग हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको हेयर लॉस देखने को मिल रहा है और साथ में व्हाइट बल्ब रहता है उसके जैसे ही कोई हेयर्स गिर के आया, ठीक है उसके आगे व्हाइट व्हाइट रहता है, तो समझ लो ये शेडिंग हो रही है आपकी। तो शेडिंग को सही करने का आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है नेचुरल ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप मिनोक्सिडिल की तरफ जाओगे। कुछ डॉक्टर मिनोक्सिडिल के पल्ले छोड़ देते हैं कि हाँ यूज करता रहे, अगर बहुत ज्यादा बार्डनेस आ गई है, थिनिंग हो गई है, तब उस टाइम पे मिनोक्सिडिल दे दी जाती है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपकी शेडिंग हो सकती है, 100 बाल भी गिर सकते हैं, कम भी गिर सकते हैं, बट रेगुलर आपके बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत हुई है, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेना। जो हेयर्स गिर रहे हैं गिरते रहेंगे, ठीक है अब प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, ऐसा नहीं कि हैंड टू हैंड हेयर्स गिरना रुक जाएंगे, 2-3 मंथ्स लगेंगे, उसके बाद न्यू हेयर्स आने लग जाएंगे। तो उस प्रॉब्लम पे काम करना है आपको, ठीक है सिंपल सी बात ये है। और वो हेयर लॉस आपका रुक जाएगा, जो भी शेडिंग हुई है वो रुक जाएगी, फिर वहां से न्यू हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको बस चेक करना है कि बहुत ज्यादा गैपिंग तो नहीं आ गई आपकी स्कैल्प में, जैसे कि थिनिंग बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, कोई ना कोई दिक्कत रहती है, ठीक है उस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर लेना, तो आपका हेयर लॉस रुक जाएगा। आप कुछ लोगों के तो जैसे 20 हेयर गिरना भी नॉर्मल माना जाता है, कुछ लोगों में 100 हेयर्स गिर जाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है, आपको स्ट्रेस आया तो उसके कारण फिर और ज्यादा हेयर लॉस होने लग जाता है, फिर जो हेयर्स आना चाहते हैं मतलब आने वाले होते हैं वो भी नहीं आ पाते। तो बस इस पे मत जाओ कि बार बार देखो कि हाँ मेरे हेयर्स कितने ज्यादा गिर रहे हैं, ठीक है आपको लग रहा है कि मतलब 30-40 बाल गिर रहे हैं, तो आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए कि हाँ मेरे कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेना, अपनी डाइट को अच्छा कर लेना। डाइट पे मैंने वीडियो कर रखी है, डाइट वाली वीडियो देख लेना, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो भी चाहते हैं हमारा हेयर लॉस रुक जाए। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो 5-10 बाल भी गिर जाते हैं या 2 बाल भी निकल जाते हैं स्कैल्प से, तो वो सोचते हैं हमारा हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया या मेरे हेयर्स गिरना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं
होता, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपके 2 4 5 10 बाल गिर रहे हैं तो वो गिरेंगे ही, उसके बाद ही तो न्यू हेयर्स आएंगे वहाँ पे। ऐसा थोड़ी है कि वो चिपके हुए हेयर्स हैं वहाँ पे लगे ही रह जाएंगे, ऐसा नहीं रहता। वहाँ पे रूट्स रहती हैं, रूट्स से शेड होते हैं, फिर अगेन आते हैं, फिर शेड होते हैं, ये चलता रहता है। और पहले कुछ लोग ध्यान नहीं देते थे, ऐसी वीडियोस आ जाती हैं हेयरफॉल वाली आगे, तो उनको ज़्यादा देखने को होता है कि यार मेरे तो बाल गिर रहे हैं, अब तो मैं गंजा हो जाऊंगा, फिर उसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको बता दिया कि कितनी ज़्यादा आपको मतलब शेडिंग हेयर लॉस देखने को मिल सकता है, नॉर्मल है। बाकी आपको काम करना है इस पर। अगर आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा देखने को मिलता है तो जैसे 20 30 40 बाल रेगुलर गिरना आपको लगता है कि कोई ना कोई फिर दिक्कत है, आपको मतलब समझ आना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इंस्टा फॉलो कर लेना, कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे आप यहाँ पे, तो किसी को मेरा प्लान ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।